दोस्तों नमस्कार, मैं सैफ मदन ठाकुर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, अधिकांश लोग दुनिया में जो है सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं, सेफ एंड सिक्योर। और ये एक अच्छी बात है कि लाइफ को सेफ एंड सिक्योर जीना चाहिए। लेकिन दोस्तों, लाइफ में अगर छोटे मोटे रिस्क नहीं लेंगे तो कभी भी जीवन हमारा नहीं चलेगा। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आज तक घोड़े से नहीं गिरा, मेरा आज तक कार से एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं लाइफ में कभी भी किसी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ। अब ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल इसमें नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं नज़र आता। लेकिन दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आज तक घोड़े से नहीं गिरा, इट मीन्स मैं इसलिए नहीं गिरा क्योंकि मैं घोड़े के ऊपर बैठा ही नहीं। आज तक मेरा कार से एक्सीडेंट नहीं हुआ कार ड्राइव करते हुए, क्योंकि मैंने कभी कार ड्राइव ही नहीं की। मैं किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हुआ क्योंकि मैं डरता था कि मैं एग्ज़ाम दूंगा तो हो सकता है कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं, इसलिए मैंने कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया ताकि मैं फ़ेल ही ना हो। अब ये सारी बातें क्या शो करती है? ये सारी बातें शो करती है कि हमने जीवन में फेल ना होने के डर से, एक्सीडेंट ना होने के डर से हमने उस काम को ही नहीं किया जिस काम को हम कर सकते थे और बहुत अच्छे से कर सकते थे। क्या कभी ऐसा हुआ है आज तक कि रोड पे एक्सीडेंट देखने के बाद किसी भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए बाइक ना खरीदी हो? आपने कई बार किस्से सुने होंगे कि किसी बच्चे को उनके पेरेंट्स ने जो है बाइक दिलाई और अचानक ही 2-3 दिन के बाद रोड एक्सीडेंट में वो बालक ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट से। और उस सब को देखने के बाद जितने भी लोगों ने देखा, उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि अब हम लाइफ में अपने बच्चों को कभी 2 व्हीलर बाइक नहीं दिलवाएंगे। ऐसा आज तक नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि जीवन में रिस्क के बिना जीवन है ही नहीं। या तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि रिस्क ही जीवन है। जीवन में रिस्क नहीं, रिस्क ही जीवन है। हम जब सुबह सो करके उठते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो सो के उठे ही नहीं आज तक। तो थैंक्स गॉड कि अगर हम सो के उठे हैं, हम जिंदा हैं, तो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ऊपर वाला हमारे साथ है, हमारा कॉन्फिडेंस हमारे साथ है। और बार बार ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करते हैं उस ऊपर वाले का, परमपिता परमेश्वर का, कि हमारे साथ जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों, जीवन एक रिस्क है और ये रिस्क जब तक हम लेंगे नहीं, हम जी भी नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारा जो रिस्क है उस दिन से स्टार्ट हो जाता है, उस पल से स्टार्ट हो जाता है, उस क्षण से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन हमारा पहला पहला बीजारोपण माता के गर्भ में होता है। जिस दिन हम माता के गर्भ में हमारा रोपण होता है, हमारा जिस दिन से शुरुआत होता है, उस गर्भाशय से ही जीवन हमारा चालू होता है और जीवन रिस्क में चालू होता है। हो सकता है कि उस गर्भाशय में ही हमारा अंत हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जिनका कि गर्भाशय में ही उनका अंत हो गया। कई ऐसे भी हुए जिनका कि जन्म हुआ और जन्म के कुछ पल बाद ही उनका अंत हो गया। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हुए हैं जो कि जन्म के कुछ महीनों घंटों के बाद उनका अंत हो गया। तो दोस्तों, जीवन सेफ एंड सिक्योर तो जीना ही हमें, लेकिन कुछ ऐसे आवश्यक कार्य हैं जो हमें करने ही करने हैं इस जीवन को जीने के लिए। और ऊपर वाले का शुक्रिया करना है, थैंक्स गॉड कि तूने हमें इतना अच्छा सुंदर जीवन दिया है। तो रिस्क से घबराना नहीं है दोस्तों, डरना नहीं है।
हमें ऐसा नहीं करना है कि हम किसी फेलियर से बचने के लिए, किसी घटना दुर्घटना से बचने के लिए हम घर से ही निकलना छोड़ दें, हम एग्ज़ाम देना ही छोड़ दें। अगर ऐसा होता तो बहुत से लोग डर के मारे जो है शादी ब्याह ना करते कि कहीं ऐसा ना हो पत्नी भाग जाए दूसरों की कहानी सुन करके, तो मैं तो शादी नहीं करूँगा। अब दोस्तों, अगर इस तरह की क्रियाएं होने लगी तो वंश कैसे चलेगा, समाज कैसे बढ़ेगा? इस विश्व के जो मेंटेनेंस है मनुष्यों के द्वारा ही तो है। खेती बाड़ी करना, वृक्षारोपण करना, एनवायरनमेंट को सही रखना, क्योंकि ये प्रकृति भी तभी चलेगी जब इस धरती के ऊपर मनुष्य, हम जैसे लोग जीवित रहेंगे, वंश बढ़ाएंगे। तो जीवन एक रिस्क ही है और इसे हमें जीना ही है, और जीना है सफलता के साथ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड एंड टेक रिस्क।